हाय गाइस, आज हम क्लास 12 के विस्तास इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग के तमाम क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2 की बात करें तो लेसन नंबर 2 है द टाइगर किंग। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज़ द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन है, उन्हें वो नाम क्यों मिला। आंसर है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग. This is because at the time of his birth, the astrologers declared that the prince would have to die one day. The 10-day-old prince asked the astrologers to reveal the manner of his death. The wise men were baffled at this miracle. The chief astrologer said that his death would come from a tiger. The young prince growled and uttered terrifying words, "Let tigers beware." He decided to kill the tigers. He thus got the name Tiger King. प्रतिबंधपुरम के महाराज को टाइगर किंग कहा जाता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने घोषणा की थी कि राजकुमार को एक दिन मरना होगा। 10 दिन के राजकुमार ने ज्योतिषियों से उसकी मृत्यु का तरीका बताने को कहा। इस चमत्कार से ज्ञानी चकित रह गए। मुख्य ज्योतिषियों ने कहा कि उसकी मृत्यु एक बाघ से होगी। युवा राजकुमार गरजे और दिल दहला देने वाले शब्दों में बोला, "बाघों सावधान हो जाओ।" उन्होंने बाघों को मारने का फैसला किया। इस प्रकार उन्हें टाइगर किंग नाम मिला। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। महाराज ने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। आंसर है महाराजा वांटेड टू प्रूव द प्रेडिक्शन ऑफ स्टेट एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग दैट ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर. His intention was to kill 100 tigers in order to make sure that nobody else could be able to kill the tigers. He put a ban on the hunting of tigers in Pratibandpuram. महाराज राज्य ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहते थे कि वो 100 जाएगा। उसका इरादा 100 बाघों को मारने का था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और बाघों को नहीं मार सके। उन्होंने प्रतिबंधपुरम में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड द क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रो अप। युवराज जंगजंग बहादुर किस तरह बड़े हुए। आंसर है द क्राउन प्रिंस ग्रीव अप जस्ट लाइक ओवर रॉयल प्रिंसेस ऑफ इंडियन स्टेट्स. He grew taller and stronger day by day. He drank the milk of an English cow. He was brought up by an English nanny and tutored in English by an Englishman. He saw nothing but English films. युवराज भारतीय राज्यों के अन्य शाही राजकुमार की तरह ही बड़े हुए। वे दिन ब दिन लंबे और मजबूत होते गए। उन्होंने एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया। उसका पालन पोषण एक अंग्रेजी नैनी ने किया और एक अंग्रेज ने उन्हें अंग्रेजी पढ़ाई। उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कुछ नहीं देखा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। महाराज बाघों को मारने के लिए आवश्यक संख्या खोजने के लिए क्या करेंगे। आंसर है विद इन 10 years द महाराजा वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स. Then the tiger population became extinct in the forests of Pratibandpuram. One day the Maharaja sent for the Diwan and told him that he had decided to get married. The Diwan was to investigate if there was a girl he could marry in the royal family of a state with a large tiger population. The Diwan found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. The Maharaja killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. Thus, he was able to find the required number of tigers to kill. He shot 99 tigers. 10 वर्षों के भीतर महाराज 70 बाघों को मार सके। तब प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की आबादी विलुप्त हो गई। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवा भेजा और कहा कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया है। दीवान को जांच करनी थी कि क्या कोई लड़की है किसी राज्य की शाही परिवार में जहां बाघों की एक बड़ी आबादी हो जिससे वो शादी कर सकते हैं। दीवान को उस राज्य की सही लड़की मिली जिसमें बड़ी संख्या में बाघ थे। महाराज जब भी अपने ससुराल जाते हर बार 5 या 6 बाघों को मारते थे। इस प्रकार उन्हें बाघों को मारने के लिए आवश्यक संख्या मिल गई। उन्होंने 99 बाघों को मारा। क्वेश्चन नंबर 2 है Why was the Maharaja sunk in gloom? Was he able to overpower it? महाराज उदास क्यों थे? क्या वो इस उदासी को दूर कर सके। आंसर है
The Maharaja was sunk in gloom when he was unable to find the remaining 100th tiger. Then he got the happy news in his own state. Sheep began to disappear frequently from a hillside village. It was deduced that it was the work of a tiger. The villagers ran to inform the Maharaj about the availability of a tiger. शेष सोवा बाग न मिलने पर महाराज निराश में डूब गए। उनके ही राज्य में एक पहाड़ी गांव से भेड़ अक्सर गायब होने लगी। ये अनुमान लगाया गया कि ये एक बाघ का काम था। बाघ की उपलब्धता के बारे में महाराज को सूचित करने के लिए ग्रामीण दौड़ पड़े। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग? सोवे बाघ ने टाइगर किंग से कैसे बदला लिया? आंसर है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड ऑलरेडी वार्न्ड the king of Parthibanpuram that his death would come from a tiger. The Maharaja should particularly be aware of the 100th tiger. The Maharaja vowed to kill 100 tigers in order to prove the prediction of the astrologer wrong. The Maharaja's anxiety had reached a fever pitch when the 100th tiger was nowhere to be found out. The Diwan got an old tiger and left it in the forest where the Maharaja was hunting. The Maharaja was relieved to have shot the 100th tiger. Little did he know that the 100th tiger really survived his shot, and the hunters shot the old tiger. The wooden toy tiger he bought as a birthday gift for his son caused his death. One of the silvers of that wooden tiger pierced his right hand and caused deadly infection. The king couldn't survive and became the victim of the 100th tiger. The prediction of the chief astrologer came out be true. मुख्य ज्योतिषी ने प्रतिबंधपुरम के राजा को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि उनकी मृत्यु एक बाघ द्वारा होगी। महाराज को सोवे बाघ से विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए। ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए महाराज ने को मार कसम खाई। सोवे बाघ का कहीं पता नहीं चलने पर महाराजा का चिंता तेज हो गई थी। दीवान को एक बूढ़ा बाघ मिला और उन्होंने उसे जंगल में छोड़ दिया जहां महाराज शिकार कर रहे थे। सोवे बाघ को गोली मारकर महाराज को राहत मिली। उन्हें यह नहीं पता था कि सोवे बाघ वास्तव में उनकी गोली से बच गया था और शिकारियों ने बूढ़े बाघ को गोली मार दी। अपने बेटे के जन्मदिन के उपहार के रूप में उन्होंने जो लकड़ी का खिलौना बाघ खरीदा, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उस लकड़ी के बाघ के कांटों में से एक ने उसके दाहिने हाथ को छेद कर दिया और घातक संक्रमण का कारण बना। राजा जीवित नहीं रह सके और सोवे बाघ का शिकार हो गए। मुख्य ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच निकली। अगर आप इस तरह के वीडियो मज़ीद चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर।